नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवा स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं इस वीडियो में NCERT के कक्षा 6 से गणित को। तो दोस्तों कक्षा 6 के गणित का आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। आप लोग देख सकते हो कि पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। क्या है? अपने संख्याओं की जानकारी। और इसे आज हम प्रश्नावली 1.1 से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पाठ का नाम आपने देखा ही है कि पाठ का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं और फिर इनको लिखते किन किन प्रकारों से हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप पहला है अंक, तो अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों से संख्या बनाई जाती है। ठीक है, यानी 0 से 9 तक के अंक जितने भी हैं वो अंक कहलाते हैं और इन्हीं अंकों की सहायता से संख्या बनती है। और संख्याओं को दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला है भारतीय पद्धति और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और अरब के आगे है 10 अरब, ऐसे पढ़ते हैं। और भारतीय पद्धति में जैसे कोई संख्या लेते हैं तो इसको इकाई से पढ़ेंगे ऐसा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी बाएं तरफ से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और कामा कैसे लगाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद, यानी पहले 3 अंकों के बाद कामा, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, ऐसा कामा लगाएंगे। अल्प विराम का उपयोग ऐसे करते हैं। और ये है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, आगे और ऐसा होता तो इसको ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी कोई संख्या इसके लिए भी होती तो इसको कैसे पढ़ते? संख्या को दाएं अंक से बाएं ओर जाते और पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो ये हो जाता 4,234,679। ठीक है, तो कामा कहाँ लगता है? इसमें 3 अंकों के बाद कामा लगता है और इसमें 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। ठीक है, तो चलिए अब सीधा प्रश्नावली पे चलते हैं और प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 को अब देख लीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 1.1 पर और पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, और पहला है 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि 1 लाख में 100,000 होता है। कितने हजार होता है? 100,000। यहाँ 10,000 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ कोई भी संख्या लिखेंगे तो इसमें 10,000 से गुणा होगा। तो अगर हम 10 का 10,000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100,000 और 100,000 में 1 लाख होता है, इसलिए यहाँ होगा 10। बी नंबर है 1 मिलियन। तो हम जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितना होता है? 10 लाख। और 100,000 बराबर 1 लाख होता ही है। यहाँ बताया है कि 1 लाख बराबर 100,000 हुआ, तो 1 लाख ये है ही। अगर हम यहाँ कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसका 100,000 से गुणा होगा, यानी 1 लाख से गुणा होगा। तो अगर यहाँ 10 लिखते हैं तो हो जाएगा 10 लाख, तो यहाँ भी हो जाएगा 10। ठीक है, अब आते हैं सी नंबर पे। सी नंबर है 1 करोड़। कितना है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ में 100 लाख होता है, 1 करोड़ में भी 100 लाख होता है। तो यहाँ 10 लाख दिया हुआ है। अगर हम यहाँ 10 लिखेंगे तो 10 का गुणा 10 से हो जाएगा और 10 10 100 लाख हो जाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा 10 और 1 लाख में हो जाएगा 1 करोड़ में हो जाएगा 100 लाख। चौथा है 1 करोड़ बराबर मिलियन। तो दोस्तों ये मिलियन यानी 10 लाख तो पहले से ही है और 1 करोड़ में 100 लाख होता है। ठीक है, तो 1 करोड़ में 100 लाख होता ही है और एक यहाँ मिलियन यानी 10 लाख पहले से ही दिया हुआ है। अगर हम 10 का गुणा कर देंगे इसमें तो 10 मिलियन हो जाएगा और 10 मिलियन बराबर हो जाएगा 100 लाख और 100 लाख बराबर हो जाएगा 1 करोड़। तो यहाँ भी 10 ही होगा। और ये नंबर है दोस्तों 1 मिलियन बराबर खाली स्थान लाख। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो यहाँ 1 लाख लिखा हुआ है, यानी लाख लिखा हुआ है। अगर हम इसका 10 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 लाख हो जाएगा। तो यहाँ भी होगा 10। ठीक है, चलते हैं और आगे। और अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए।
यानी यहाँ संख्या शब्दों में लिखी हुई है, उसको अंकों में लिखना है। तो पहला है 73,75,307। तो इसको हम भारतीय पद्धति में लिखने वाली तालिका, भारतीय संख्यांकन पद्धति वाली तालिका का उपयोग करेंगे और इसको शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए 73 लाख है तो 10,000 में 7 आएगा। 10,000 में 7 73 लाख है तो 10 लाख में 7 और ये हो गया 73 लाख हो गया, यानी 10 सत्ते 70 और 3 एक कम 3, ये हो गया 73 लाख। फिर 75,000 हो गया। फिर 307, तो ये 3 सैकड़ा यानी 300 और 0 दहाई है तो 0 और 7 इकाई है तो 7, यानी ये हो गया 73,75,307। और अल्प विराम लगाते हुए लिखना, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भारतीय पद्धति में इकाई दहाई सैकड़ा के बाद एक अल्प विराम, फिर दो अंकों के बाद अल्प विराम लगता है। तो ये कैसे हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, 73,75,307। ठीक है। ऐसे भी बी नंबर है 9,05,41,। 9,05,41,, यानी 9 करोड़ तो 9 इकाई में होगा, तो 9 करोड़ किधर है, करोड़ में, तो यहाँ हो जाएगा 9 करोड़। फिर है 5 लाख, यानी 2.5 लाख में कुछ नहीं है तो यहाँ 0 होगा। इकाई लाख में यानी 5 लाख हो जाएगा 5,41,000 है, यानी दहाई में 4 और इकाई में 1। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 0 0 लेंगे। ठीक है। अब इसको जैसे देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये हो गया 9,05,41,000। तो इसमें भी ऐसे अल्प विराम लगेंगे 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। ये अब कैसे इसको लिखेंगे, 9,05,41,000। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। और ये है सी नंबर है 7,52,21,302। 7,52,21,302। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। 7 करोड़ यानी इकाई में करोड़ होगा तो ये इकाई करोड़ है। 7,52,00,000 यानी 5 दहाई में होगा, 5 दहाई 50 और बचा 2 तो ये 2 लाख, ये 52 लाख हो गया। फिर 21,000 है तो ये 21,000 और 302 है तो सैकड़े में 3, दहाई में कुछ नहीं है तो हो जाएगा 0 और इकाई में 2। तो इसमें भी ऐसे काम लगेगा, एक यहाँ पे विराम लगेगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये हो जाएगा ऐसा 7,52,21,302। इसको ऐसे लिखेंगे। चलते हैं और आगे। और ये डी नंबर है 58,423,202। ये जो मिलियन है 423,000 है, यानी इसे ये पता चल जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है, यानी इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्यांकों को लिखना है। तो चलिए हमने वही तालिका बनाया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन। ठीक है, ये हमने बना रखा है। तो चलिए इसको भी रखते हैं। 58 मिलियन है तो यानी 10 मिलियन होगा, तो 10 मिलियन में 5 और मिलियन में 8 हो जाएगा। फिर 423,000 है तो 400, ये 2 दहाई और 3 इकाई हो गया। ठीक है, तो ये 423,000 हुआ। और 202 तो 2 सैकड़े, दहाई में भी 0 आएगा और इकाई में भी 2 आएगा। अब इसको देखते हैं कि कैसे लिखेंगे अल्प विराम लगा के। तो इसमें 3 अंकों के बाद, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों के बाद बाईं ओर से जब चलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर कामा लगेगा 1000 10,000 100,000, फिर कामा लगेगा, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन के बाद यहाँ कामा लगता बिलियन के बाद, और आगे होता। तो ऐसे 3 अंकों के बाद इसमें कामा लगता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 58,423,202। ठीक है। और ई नंबर है 23,30,010। ये तो भारतीय पद्धति में ही है, तो भारतीय तालिका का उपयोग कर रहे हैं इसमें। तो 23 लाख है तो 2.5 लाख में 2 और इकाई लाख में आ जाएगा 3, ये हो गया 23 लाख। 30,000 है तो 2.5 लाख में 2,500 में 3 और 1000 में 0। फिर आ गया 10, तो सैकड़े में कुछ नहीं है, दहाई में 1 है और इकाई में भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे अब भारतीय पद्धति में आप जानते हैं कि 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद ऐसा काम लगता है।
तो इसको ऐसा लिखेंगे 23,30,10। ठीक है, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 23,30,10। यानी इसको ऐसा लिखेंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उपयुक्त स्थानों में अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। जो हमने आपको 2 नंबर में ही बता चुका है, प्रश्न 2 में ही बता चुका है। ठीक है, तो ये जो अंक दिए हुए हैं 87, 59, 57, 62, ये बाएं तरफ से अंकों को उठाएंगे इधर से और रखना शुरू कर देंगे। जैसे पहले 2 है, फिर 6, फिर 7, 5, 9, 5, 7, 8, ऐसा ही ना, 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2, यानी बाईं तरफ से लिखना शुरू करेंगे। अब इसको हम पढ़ सकते हैं और अल्प विराम भी लगाना है तो अल्प विराम यहाँ लगेगा। ये भारतीय पद्धति में पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, ऐसा ही 2 अंकों के बाद बढ़ता रहता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। यानी ये हो गया, इसको ऐसा लिखेंगे 8 करोड़ 75,000, नहीं, गलत हो गया। 8 करोड़ 75 लाख होगा, 8 करोड़ 75 लाख। फिर आता 95,000, 95,000, यहाँ पे अल्प विराम लगेगा। 95,000 के बाद हो जाएगा 762, क्या हो जाएगा 762। ठीक है, तो इसको ऐसा ही लिखेंगे और दूसरे में भी हम ऐसा ही करेंगे। तो चलिए इसको बाईं तरफ से उतारना शुरू करते हैं। 3, 8, 2, 6, 4, 5, 8। ये तालिका आपको अपने से ही बनाना होगा। ये भारतीय पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक था। अब इसमें कामा लगा देंगे 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। अब ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, यानी हो गया 85,46,283। तो इसको कैसे लिखेंगे, 85,46,283। ठीक है, चलते हैं और आगे। तो फिर इसके आगे हमें आ जाए कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अब आ गए हैं सी नंबर पर। सी नंबर को भी आप देख ही रहे हैं, तो इसको भी पीछे से लिखेंगे 6, 4, 0, 0, 0, 9, 9 और 9। इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ कामा लगेगा, हजार, 10,000, यहाँ कामा लगेगा, लाख, 10,00,000, यहाँ कामा लगेगा, और करोड़। अब इसको कैसे लिखेंगे, 9 करोड़ 99 लाख, हजार में कुछ नहीं है और सैकड़े में कुछ नहीं है, तो 46, यानी इसको लिखेंगे 9 करोड़ 99 लाख 46। तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है, चलते हैं चौथे नंबर। डी नंबर में पहुंच चुके हैं। डी नंबर 98, 43, 27, 01। तो इन अंकों को बाईं तरफ से हम फिर से इसमें भी लिखेंगे 1, 0, 7, 2, 3, 4, 8 और 9। ठीक है, अब इसको फिर कामा लगाएंगे, सैकड़े के बाद कामा, फिर 2 अंकों के बाद कामा, फिर 2 अंकों के बाद कामा। अब आगे है ही नहीं 2 अंक के अधिक, तो आगे कामा नहीं लगेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, 9 करोड़, यानी ये हो जाएगा 9 करोड़ 84 लाख 84 लाख
32,701। ठीक है। अगर आपको कोई भी संख्या, बहुत बड़ी संख्या दी रहेगी, आप भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो तालिका दिया हुआ है इसका उपयोग करके और कितनी भी बड़ी संख्या को अंकों से शब्दों में लिख सकते हो और शब्दों से अंकों में लिख सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं हम चौथे नंबर। अब हम पहुंच गए हैं चौथे नंबर पर और चौथा नंबर है उपयुक्त स्थानों में अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ठीक है। तो पहला है 78, 92, 10, 92, यानी इसको भी अब हम यहाँ लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाली तालिका यहाँ लिए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति तालिका वाली तालिका में भी इसको भी हम बाईं तरफ से ही लिखना शुरू करेंगे। देखिए कैसे, जैसे पहले 2 है, इकाई में दहाई में 9, फिर 0, 1, 2, 9, 8, 7। ठीक है। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और आगे होता 100 मिलियन। फिर 100 मिलियन के होता, 100 मिलियन के आगे होता बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे होता, ऐसे ही बढ़ते जाता है आगे। तो अब देखते हैं किसमें कामा कैसे लगेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाले में 3 अंकों के बाद कामा लगता है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 78,921,092। तो इसको लिखेंगे 78,921,092। ठीक है दोस्तों। तो और अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर को ऐसे ही करना है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तालिका ही बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तालिका में हम इसको भी लिखेंगे इधर से 3, 8, 2, 2, 5, 4, 7। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ कामा लगेगा, हजार, 10,000, 100,000 यहाँ कामा लगेगा, ये आ गया मिलियन। तो ये इसको कैसे लिखेंगे? 7,52,283। ठीक। तो ये हो गया 7,452,283। और अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है 9,9,9,8,5,1,0,2। इसको भी हम इन अंकों के इकाई अंक से बाईं ओर बढ़ते हुए लिखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, 0, 1, 5, 8, 9, 9 और 9। ठीक है। तो अब हम इसको भी कामा लगाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कामा, हजार, 10,000, 100,000 के बाद कामा, मिलियन, 10 मिलियन, यहाँ कामा लगेगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? 99 मिलियन 985,102। ठीक है। तो इसको शब्दों में लिखते हैं 99 मिलियन 985,102। ठीक। और अब आ गए सीधा डी नंबर पर। ठीक है। तो आप डी नंबर को देख सकते हैं। डी नंबर में 48,04,98,31। इसको भी इकाई अंक से बाईं ओर लिखेंगे। तो 1, 3, 8, 9, 4, 0, 8, 4। तो 3 अंकों के बाद इसमें भी कामा लग जाएगा। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो गया 48 मिलियन 49,49,800 800
31। ठीक है, तो ये हो गया 48,49,831। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हो गया। और आप हमें आशा है कि आपको ये वीडियो, ये पहला चैप्टर जो प्रश्नावली 1.1 हमने पढ़ाया है, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आप हमारे चैनल को, आप हमारे पूरे वीडियोस को देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि हमारे पूरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।